प्रभु हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, अपने आप को सरेंडर करता है। वी सरेंडर आवर सेल्फ लॉर्ड। होली स्पिरिट मास्टर, हमारे अगुए, हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे जीवन दाता, यहोवा अदोनाय, यहोवा अल शदाय, प्रभु यहोवा राफा, मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगम बुद्धि आपकी है प्रभु। हम इस समय सबकी जिंदगी में तेरे उस अगम बुद्धि को चाहते हैं। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछना पूछाना हो प्रभु, हमें फिर से कहते कुछ नहीं आता, आप हमारी अगुवाई करना, हमें शिक्षा देना, समझाना, चेतावनियां, बुद्धि और ज्ञान समझ की बातें हमें सिखाना, ताकि हम तेरे वचन पर दृढ़ता से बने रहे और कभी ठोकर ना खाए। आज की मीटिंग में सब कुछ वर्ण, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। जितने लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं जुड़े उनको भी तेरे राइट टाइम पर आप जोड़ोगे, उनको स्मरण कराना, अनुग्रह देना। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अपराजिता बहन, आप वर्शिप स्टार्ट करें, वर्शिप के बाद हम सीधा स्टार्ट करते हैं फिर। अब ठीक है जी बता जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट मदद करना, सहायता करना, वर्शिप का किया जाना, क्विज क्वेश्चन आंसर जो भी हो पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करना पिता। आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। जैसे आपके दास ने कहा खुदा, हम जीरो है पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके अनुग्रह से है खुदा, सब कुछ आप ही की दया से है पिता परमेश्वर, वरना हम कुछ भी नहीं खुदा। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, हम पर दया करना, अनुग्रह करना, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर है। कलामे पाक में तूने हमें ही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है
भेद पाया है तेरे लुत्वा करम का या रब, किसने भेद पाया है तेरे दर पर हमारे, और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हमारे, और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर तेरा सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों को सदा नजरे करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, तेरे दर पर हमारे, और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हमारे, और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, सच में आज का दिन बहुत ही सुपरली ब्लेस्ड है। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत दिनों बाद पिता परमेश्वर को इस सराउंड होने वाले पिता परमेश्वर पर रहमत आपकी, करम आपकी, बरकत रहे पिता परमेश्वर हम सब पर, आपकी दया आपकी आशीष रहे पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करे खुदावन। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो भी हो आपकी आत्मा से हो, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु जी आपको बहुत आशीष है मेरी प्यारी बहन। खुदावन हम तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं प्रभु इस आराधना के लिए। खुदावन हम दिल से तेरा हर बात में शुक्रिया करते हैं। आज हम मर मिटने के आपकी मां करुणा का फल है प्रभु जी। आपकी स्तुति हो इस मोमेंट के लिए, आपकी स्तुति हो प्रभु तेरे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए, आपकी स्तुति हो प्रभु आज हम मर मिटने की आपकी दया, ये आपका करुणा है और ये आपकी सामर्थ्य खुदावन की आपने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है। आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरा के नम्र और दीन तेरा अधीन करते हैं प्रभु। इस पल तक भी हमसे कोई भी गलती पाप गुनाह अपराध या अधर्म हो गया, कुछ भी ऐसा किया जो तेरी दृष्टि में रहता है, तेरी आत्मा की अगुवाई में अच्छे से नहीं चले, या तेरी आत्मा को शोकित किया या आत्मा को बुझाया, ये पवित्र आत्मा के विरोध में प्रभु, आपके विरोध में प्रभु यीशु, आपके विरोध में कुछ भी ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, ये पाप गुनाह अपराध अधर्म प्रभु तेरे आगे मानते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए यीशु। आपके लहू से हमें धोखे पाक और साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाला कि भी संभालेंगे। हमारे विरोध में जो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था यीशु, आपने उसको क्रूस पर किलो से ठोक कर जड़कर मेरे हमारे सामने से हटा दिया, हमारे नाम को आपने क्रूस पर से मिटा दिया और शत्रु को अधिपति प्रधानों हाकिमों को अपने ऊपर से उतारकर क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण शत्रु के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और बीती सब बातें बीत चुकी, हम धन्यवाद करते प्रभु। सब कुछ आपने न्याय कर दिया, हम धन्यवाद देते यीशु। आपके लहू का नाम देकर आपने हमें खरीद लिया, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुरुआत करते हैं, चलो क्विज, ठीक है? रेडी आप लोग? और बीच में कोई माइक ओपन नहीं करेगा। जो रूल्स और रेगुलेशन है मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। सबसे मेन चीज ये है, जिसको भी आंसर पता है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है? और दूसरा है, अपना वीडियो चालू करके रखना है आप लोगों को, ठीक है? जिनका वीडियो चालू रहेगा और जिनको पता होगा आंसर, वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उनको मौका दिया जाएगा मोस्टली, ठीक है? तो तैयार रहना है और प्लीज कोशिश करें, जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो कोशिश करें, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें एक दूसरे को पूछने बतलाने में ऐसा हो कि हाँ भाई लोग ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे बहुत टाइम पहले पूछे गए थे, कुछ नए होंगे आप लोगों के लिए और कुछ घुमा देने वाले होंगे। उतावली में आंसर नहीं देना है। गलत कोई भी हो सकता है, परफेक्ट कोई नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे हो कोई भी हो सकता है गलत,
ये मत सोचना अगर गलत बता दिया तो क्या होगा, अरे सही तो आता ही नहीं है, शायद ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर चुप बैठ गए, हो सकता है जो उसके मन में सोचा हो वो सही आंसर हो। जितना पता है एक आंसर क्लिक करके उसके अलावा अपना माइक बंद तुरंत कर देना है, ठीक है। रूल होगा वो ये होगा, अगर किसी ने बिना पूछे बिना माइक चालू करके आंसर बता दी तो तुरंत उसको या तो रिमूव कर दिया जा सकता है, या तो फिर उसको मौका स्टार्टिंग में कुछ टाइम में नहीं मिलेगा, या बाद में कुछ टाइम बाद उसको मिल सकता है, उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ये रूल सबके लिए है, चाहे एडमिन है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे नया है, चाहे पुराना है। रूल्स आपको बता दिए हैं, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको पता है ना, जो बड़ा तोड़ता है सर पे उसको डसता है, शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, ठीक है। पता है कई बार ऐसा भी हुआ है क्विज के दौरान, मैंने भी आप लोगों से काफी कुछ सीखा है ना। कई बार क्विज में जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई बार मुझे ऐसे आंसर मिले, कई बार मैं भी थोड़ा सा घूम गया और अच्छा ऐसा भी है, हाँ ये भी आंसर है, सही कहा आपने। सच बता रहा हूं मैं आपको, है ना। मैंने भी आप लोगों के द्वारा सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों के समान एक नॉर्मल एक आम व्यक्ति हूँ, प्रभु के हम सभी लोग याजक हैं, हम सभी लोग प्रभु के सेवक हैं और विश्वासी और बच्चे उसके अभिषिक्त है, उसके चुने गए हैं। कोई भी ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो आंसर पता है, जितना पता है, माइक चालू करके हाथ वाले बटन पे क्लिक करके जब पूछा जाए, जब नाम बोला जाए, उस समय माइक चालू करके तुरंत आपको बता देना है। डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सीखने का टाइम है, ओके। चलो हम शुरू करते हैं। अभी हाथ वाले बटन पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा और अपने माइक को बंद करके रखना है। सबसे पहले कुछ बहुत आसान आसान आपसे पूछेंगे ताकि ग्राउंड सेट हो जाए अपना, फिर उसके बाद हम थोड़ा कठिन में आएंगे, और जो फिर ज्यादा बोलेगा फिर थोड़ा सा और कठिन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल, सारे लोग बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। तो सवाल है कि पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसे कौन से दो चमत्कार हैं जो एक जैसे ही थे। ऐसे कौन से दो चमत्कार हैं जो एक जैसे ही थे, उन दोनों के करने वालों के नाम बताने हैं। उन दोनों चमत्कारों के करने वालों के नाम। चमत्कार तो पता है, हाथ तो उठा लिया, लेकिन जब नाम पूछे गए तो हाथ नीचे। कोशिश करो, चलो जिसको पता है हाथ वाले बटन पे क्लिक करना, ठीक है। मैं पूछता हूं फिर, और जितना पूछा जाए उतना ही पूछना है, बाकी हल्का फुल्का थोड़ा छोड़ देना ताकि हम और किसी से भी पूछ सके। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रीति बहन से। प्रीति मैरी। जय मां की ब्रदर जी। हाँ जी। पुराने या नए नियम इसमें से? पुराने नियम में से। चलो ये आसान हो गया आपके लिए, हाँ जी पुराने नियम में से। जी। तो यरदन को और लाल समुद्र को दो वाक्य वेरी गुड वेरी गुड, यहोशू और क्लैपिंग करेंगे। मूसा के दर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ये दो मूवमेंट ऐसे थे, पानी को बीच में से दो भाग कर दिया गया था, कुछ पानी उस तरफ कुछ पानी इस तरफ, और बीच में से वो निकले थे यहोशू के, उनके साथ के लोग, वाचा का संदूक, और मूसा के साथ इजरायली लोग, है ना। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग करो भाई। हाँ वेरी गुड। अगला सवाल, जैसे ही आप लोग बता दो आंसर, झट से अपना हाथ वाले बटन पे से हटा देना है ताकि मुझे पता चल सके। अगला सवाल है कि फिर से ऐसे कौन से दो और चमत्कार हैं जो दोनों सेम ही थे, लेकिन उन दोनों को करने वाले प्रभु के दो दास अलग हैं, उनके नाम बताओ। ये सवाल का आंसर राजन। जी ब्रदर, पुराने नियम में ना हाँ जी हाँ जी, किसी से भी कहीं से भी बता सकते हो, दो चमत्कार सेम एक एलिया जैसे होंगे। एलिया ने किया था। एलिया का कौन सा चमत्कार? मतलब जो परमेश्वर की वेदी में आग लगाना आकाश से। तो ऐसा वो एक और चमत्कार कहाँ हुआ? सेम एक जैसे दो चमत्कार बोलने ना। चलो कोशिश करो। तब तक अपराजिता बहन आप बताओ। जी, एलिशा और एलिया की टाइम पे हुआ था, जब एलिया पहली बार गया तो पानी को दो भाग किया। जब एलिया के बाद एलिशा आया, पर उसने कहा कि एलिया के परमेश्वर
यहोवा कहाँ है कह के उसने भी उसके चादर को मारा पानी में और वो भी 2 भाग हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो भाई, बहुत तगड़ा आंसर है, सटीक आंसर, वेरी गुड। सेम सेम चीज, जैसे एलिया पानी को फाड़ कर गया था यरदन को, उसी प्रकार से एलिशा भी यरदन को फाड़ कर लेकर आया वापस, उसके अंदर से बीच में से निकल कर आया। अगला सवाल, ऐसे कौन से 2 चमत्कार है जो सेम है वो भी प्रभु के 2 दासों ने किए हैं? घूमते रह जाओगे, कोशिश करो। शिवम बताओ, जिसको नहीं पता है वो हाथ वाले बटन पे से हाथ हटा लेना। शिवम बताओ भाई। सबको जय मसीह की। आ, शा, शादी का बताऊं। शादी में 2 चमत्कार हुए थे। पानी पानी यीशु मसीह अंदर दे गए थे, पानी का राग देश बन गया था पानी का। हाँ, तो वो दूसरा चमत्कार कहाँ हुआ? वो तो एक हो गया, चलो अब उसी के जैसा दूसरा चमत्कार भी हुआ, कहाँ हुआ? वो एक ही चमत्कार बताया। चलो शांत, शशि बहन आप बताओ। जी ब्रदर, वो भी पुराने नियम से एलिया एलीशा का था। एलीशा ने भी मुर्दे को जिंदा किया था और वेरी गुड, जो 2 बच्चे नहीं थे वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। जी। एलिशा और एलिया ने दोनों ने मुर्दे को जीवित किया था, सेम चमत्कार हुआ था। गॉड ब्लेस यू, क्लैपिंग करो। अगला सवाल, जो एलिया ने जो वेदी बनाई थी उसके अंदर कितने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? हाथ वाले बटन पे क्लिक करना बस, जिसको मालूम है। बबलू कुमार। जय मसीह भैया जी, 12 पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। वेरी गुड। 12 पत्थर के साथ साथ और क्या क्या चीजें थी? और आत्मा के वो 9 फल थे, और 3 और वो थे, दीनता, नम्रता और विश्वास और धीरज। ऐसे ही वो तो, मतलब हाँ वो तो 12 प्रकार प्रकाशन के है, जो पत्थर थे, जो ये तो प्रकाशन है, लेकिन जो मतलब एलिया ने जो वस्तुएं इस्तेमाल करी थी वो कौन कौन सी थी? वो पानी था, पत्थर थे, दो, और लकड़ी थी, और एक तीन, चार। बैल था, और अपने आप को दीन नम्र भी किया था, और वो आत्मा के जो फल हैं जो 9 प्रकार के वो भी थे। उसी प्रकार से ये चलो 12 चलो, पत्थर जो वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई के लिए। जो मेन मेन चीजें जो देखी जाती हैं, बलिदान था, दूसरा लकड़ी थी, तीसरा पत्थर थे, चौथा पानी था, ये मेन चीज वहां पड़ती है अवेलेबल, है ना? क्लैपिंग करेंगे, बबलू भाई ने सही आंसर दिया। अगला सवाल, अपने हाथ वाले बटन का सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है? अगला सवाल है, फिर से पुराने पुराने सवाल ही पूछूंगा आप लोगों से। हम्म परमेश्वर ने सबसे पहली भविष्यवाणी, सबसे पहली प्रोफेसी क्या की? सबसे पहली प्रोफेसी, सबसे पहली भविष्यवाणी या आज्ञा कह सकते हैं या भविष्यवाणी कह सकते हैं, ऐसा कहां हुआ? तो इसका आंसर संगीता, संगीता बहन आप बताओ। जय मसीह की ब्रदर, परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की उजाला हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, बहुत सही आंसर, सटीक, एक बार में ही देखो कितने सेकंडों में आंसर दे दिया, वेरी गुड। अगला सवाल है, परमेश्वर ने कितनी प्रकार की नदियों का निर्माण किया था? अदन के टाइम पे। अपराजिता बहन। 4।
वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल, परमेश्वर ने जब आदम से पूछा कि तू कहां है, तो उस समय आदम ने क्या आंसर दिया था? बबीता बहन। पेड़ के पीछे छुपे थे और परमेश्वर से बोला था कि मतलब कि वो फल खाया है मैंने जो अच्छे बुरे का फल ज्ञान देता है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अटका, थोड़ा सा अगला पिछला हो गया। एक सटीक आंसर। चलो आपने थोड़ा थोड़ा अच्छा दिया आंसर। उसको एक देख मिनट के रुको। डर गया, मैं आपकी आवाज को देख के डर गया। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने आंसर सही दिया है, लेकिन आपने बीच में बोल दिया, आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन ये आपसे गलती हो गई। आप थोड़ी देर आप इंतजार करो अब आप। सॉरी। यही तो चीज है, पेशेंस लेवल। प्रभु चेक करता है प्रभु में कि धीरज धरेंगे हम नहीं धरेंगे। आंसर सही था, लेकिन आज्ञा भी टूट गई, है ना? आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने सारे काम आंसर बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको भी कहां से मिल सकता है, क्योंकि आगे टूट गई है। आगे से सभी लोग ध्यान रखना, जो बहन ने आंसर दिया वो सही आंसर दिया। आंसर ये था कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट। हाथ वाले बटन पे से हाथ हटाएं। कोशिश करना है राखी बहन, अगली बार के लिए तैयार हो जाओ भी आप, कुछ देर में पूछूंगा आपसे सवाल। अगला सवाल है, अ, पवित्र शास्त्र में उन दो स्त्रियों के नाम बताओ जिसमें एक स्त्री प्रभु के दास के पैरों के पास बैठी हुई थी, दूसरी स्त्री खाना बना रही थी। सोनिया बुराड़ी, सोनिया बहन बुराड़ी से। भैया जय मसीह की। एक थी मरियम जो परमेश्वर के चढ़ने के बाद बैठी थी, दूसरी मार्था जो घर के कामों के टेंशन में लगी थी। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग करो सोनिया बहन के लिए, सही आंसर। अगला सवाल, जल्दी से हाथ वाले बटन पे से हाथ हटा लिया करो सभी लोग। अगला सवाल है, यीशु ने कौन से बीमार इंसान के लिए 2 बार प्रार्थना करी थी और वो एक बार में चंगा नहीं हुआ था, और उसके लिए यीशु ने लगभग 2 बार प्रार्थना करी? नवीन दास। जय मसीह की, जल्दी बताओ। नहीं बेटा नहीं। चलो, अब आपका हाथ वाला बटन का ध्यान रखे सभी लोग, जिसको पता है वही हाथ वाले बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है? प्रीति बहन आप बताओ। प्रीति मेरी। अंधा। अंधा। नहीं। ममता। गूंगी ये लो। बहरी दुष्ट आत्मा समाई थी ना, वो लड़के को प्रभु ने दूसरे बार में प्रार्थना करके उसको चंगाई दिया। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। वेरी गुड, अमेजिंग आंसर। यीशु मसीह ने भी 2 बार प्रार्थना करी एक व्यक्ति के लिए, सोचो इतना सामर्थ्य प्रभु का दास। ध्यान रखना, वो सुन नहीं पा रही थी, उसके कान में दोबारा से यीशु मसीह ने प्रार्थना करके पता नहीं फूका था, पता नहीं कुछ करा था, लेकिन दोबारा प्रेयर करी थी यीशु प्रभु ने। अगला सवाल, आ, ऐसे कौन से 2 प्रभु के दास हैं जो अब धरती पर नहीं है, लेकिन वो आने वाले टाइम में आएंगे? प्रीति मसीह की वीडियो बंद है, हम पूछेंगे।
शशि तिवारी, बताओ। जी ब्रदर, आपने फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ऐसे कौन से दो प्रभु के दास है जो पुराने टाइम में थे लेकिन अभी वो नहीं है धरती पर जीवित, लेकिन आने वाले टाइम में आएंगे? एलिया, यूहन्ना। नहीं। आंचल, आंचल जुर्री बहन। एलिया। दो दास, दो, एक बताया आप। एलिया और यूहन्ना। नहीं। राजन कुमार, राजन शर्मा। जी ब्रदर, एलिया और यीशु मसीह। नो। मूसा। सब लोगों ने आधा आधा बताया है। भैया ममता मूसा मसीह। है। नहीं नहीं, अभी आपका टाइम हो गया। ममता मसीह। मूसा और एलिया। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य के शायद 11 अध्याय में कि उन्हें अधिकार है कि वो आकाश को बंद करे। आकाश को बंद किसने करा था? एलिया ने। और उन्हें अधिकार है कि वो पानी को लहू बनाए। लहू किसने बनाया था? मूसा ने, है ना? वेरी गुड। अगला सवाल। ऐसे दो कौन से प्रभु के दास हैं जिन्होंने, चलो दो नहीं, एक बताओ। ऐसा कौन सा प्रभु का एक दास है जिसने सूरज को आकाश में रोक दिया था युद्ध के दौरान? जिसको पता है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करना, जिसको नहीं पता वो हाथ वाले बटन से हटा देना, फिर टाइम वेस्ट ना हो। मैं पहले ही कह रहा हूं, चेक करते रहो अपना हाथ। सुसामा, सुसामा जल्दी बताओ। यहोशू, यहोशू। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल। ऐसा कौन सा प्रभु का दास था जिसने पृथ्वी को, समझ लो, उल्टा घुमा दिया था, समय को पीछे कर दिया था कुछ घड़ी के लिए? जिसको पता है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करना, जिसको नहीं पता वो हाथ वाले बटन पे से हटा दो। बबलू भाई आप बताओ। जय मसीह भैया जी, राजा हिजकिय्याह के टाइम पे हुआ था ये। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल। ऐसा कौन सा प्रभु का दास था जिसका सर थाली में कटवा कर मंगवाया था? योहन, योहन। संगीता। नहीं नहीं नहीं, आपको हाथ वाले बटन पे क्लिक करना चाहिए था। हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताना चाहिए था। मैं आपसे पूछता, आपको तुरंत माइक खोल के नहीं बताना, ठीक है? आप बहुत लंबे टाइम बाद जुड़े हो, कई महीने हो गए। चलो अब अगली बार के लिए इंतजार करो आप। वैसे वो प्रभु के दास यूहन्ना थे। अगला सवाल, जल्दी से हाथ वाले बटन पे से हाथ तुरंत हटाया करो, तुरंत, बोलना ना पड़े मेरे को। अगला सवाल। हाँ, यीशु मसीह ने किसको पानी के ऊपर चलते हुए बुलाया था? डोली बहन। नहीं। अब आपको, अब देखो, 3 बार, 2 बार चांस हो गया। हम दूसरे के गिरने से सीख सकते हैं। हम लोग दूसरे के गिरने से सीख सकते हैं कि सामने वाले ने वो गलती करती, वो गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, आपके भले के लिए कह रहा हूं। हम सभी को ध्यान रखना है, चाहे हमें कितना भी पता है, लेकिन हमें धीरज देना है जब तक नाम नहीं लिया जा रहा। दूसरों को मौका देना है, दूसरों को ऊंचा उठाना है, ठीक है? अच्छा बेटा, अगला सवाल कि ऐसा कौन सा प्रभु का दास था जो परमेश्वर के वचन को लिख रहा था प्रभु की अगुवाई के द्वारा,
कुछ टाइम बाद वो मर गया और फिर से जी उठा, फिर से उसने वो वचन लिखना शुरू कर दिया, पवित्र शास्त्र। जिसको पता है वो ये हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। मैं पहले कह रहा हूं चेक करके रखना, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। रेखा मसीह, रेखा मसीह बहन जिनका वीडियो चालू था, इन्होंने देखो हाथ वाले बटन पे क्लिक कर रखा है। मैंने समझाया आप लोगों को ध्यान से। बबलू भाई आप बताओ। जय मसीह की भैया जी। यूहन्ना था, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में। नहीं। संगीता आप बताओ। ब्रदर जी पौलुस। हाँ बेटा, किसने कहा पौलुस? किसने कहा? आपने संगीता कहा ना? हाँ संगीता, अरे दो तो संगीता है, सॉरी। अच्छा। चलो कोई नहीं, क्लैपिंग करेंगे हम आपके लिए। वेरी गुड, आंसर अच्छा दिया आपने, हमारे बोलने पर आंसर दिया है, सही आंसर। ये वो प्रभु का दास था, एक मिनट बेटा आप क्या कर रहे हो दिखाओ। ये वो प्रभु का दास था जो पवित्र शास्त्र का नया नियम में कुछ पत्रियां लिख रहा था, और उसके बाद इसको मार दिया गया। फिर उसके बाद वो तीसरे स्तर तक उठा लिया गया। फिर उसके बाद उसके अंदर फिर से परमेश्वर ने अपनी जान को फूका। फिर उसने दोबारा से वो आगे की पत्रियां लिखी। ठीक है, वो पौलुस था। अगला सवाल, क्या यीशु मसीह का जो चेला थोमा था, क्या उसने यीशु मसीह के पंजर में हाथ डालकर, उंगली डालकर देखा था या नहीं देखा था? चलो आ जाओ, बस ब्रश है, ब्रश गंदा ये नहीं, ब्रश अच्छा वाला नहीं है बेटा। बताओ इसका आंसर। मम्मा देख लेना एक बार उसको। आशा, आशा जय मसीह की ब्रदर जी। नहीं देखा था। अच्छा, सोनल गायक आप बताएं, क्या इन्होंने सही बोला है? सोनल गायक को शायद हमारी आवाज नहीं आई। जी जी जी, सही बोला है। और प्रभु ने कहा था कि वह अल्प विश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। ओके, प्रियंका लॉरेंस आप बताओ, इन्होंने सही कहा है दोनों बहनों ने? चलो सही आंसर दिया, क्लैपिंग करेंगे हम इन दोनों के लिए। वेरी गुड। अगला सवाल, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर एक विश्वासी से किस बात की इच्छा रखता है? इसका आंसर कौन बताएगा? यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में अपने एक सेवक से किस बात की इच्छा रखता है? मम्मा इसको ले दो। जाओ, इसका आंसर संगीता मिंज। अपराजिता बहन। यीशु मसीह अपने दास से सरगर्म रहने का इच्छा रखते हैं। भला होता ना कि तू या तो तू ठंडा होता या तो गर्म, क्योंकि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। थोड़ा 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 पहुंचने को थे आप, लेकिन भारती नंद, भारती नंद। विश्वास योग्यता। हाँ, थोड़ा 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 थोड़ा। बबलू कुमार। जय मसीह भैया जी। जय मसीह की। उस प्रभु ने कहा था कि धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। थोड़ा 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 थोड़ा। ममता भाई। तो अपने सारे मन, सारे आत्मा से प्रभु से प्रेम। हाँ, थोड़ा 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 थोड़ा। अपराजिता बहन। जो अंत तक बना रहे वो विश्वास का वो टोप दूंगा। हाँ, अंत थोड़ा तक थोड़ा 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 थोड़ा। बबीता। विश्वास योग्यता जो और अंत तक बना रहे हो विश्वास। नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। सुषमा। जीवन का मुकुट उसे पहनाऊंगा। नहीं पहला प्रेम में आ जाना।
नहीं भाई नहीं, थोड़ा थोड़ा। आंचल झुर्री, पवित्र आंचल नहीं, निर्जला थोड़ा 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 थोड़ा। ममता मसीह, जय मसीह की भैया, विश्वास योग्यता और पवित्रता है। नो, थोड़ा 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 थोड़ा। कोई है आंसर देने वाला? कोशिश करो, कोशिश करो। सिंपल मैन बहुत जोरों से हंस रही है। सिंपल मैन आप बताओ, हमने आपको पकड़ लिया भैया। आप अब तो आप ही आंसर दो जल्दी से, फिर हम सूची बहन के पास आते हैं। सिंपल मैन आप बताओ कुछ भी शब्द। भैया यही तो विश्वास, सच्चाई, खराई, ईमानदार से चलना, यही भैया आता है आपने तो 4-5 शब्द एक बार में बोल दिए। नहीं, इसमें से एक भी नहीं था। थोड़ा 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 थोड़ा। सोची बहन, मुझे कुछ नहीं आता है। कुछ तो बोलो। दीन और नम्र बनाए रहना। ममता भाई 1 मिनट रुको, आप वेट करो। बताओ सूची बहन, आप बताओ। नहीं पता ब्रदर जी, सॉरी। चलो कोई और है बताने वाला? कोशिश करो भाई, मैं पूछ लूंगा नाम से ऐसे ही फिर किसी से भी। प्रीति मैरी आप बताओ। आप लोगों को नॉलेज स्ट्रांग रखना है, अपने आप को तैयार रहना है। धीरज, धीरज रखना, अंतर। नहीं, बबलू भाई हाथ उठा रहे। चलो बबलू भाई आप बताओ। वेरी गुड, आप एक आज्ञा पालन के अंदर होकर काम कर रहे हैं। प्रभु उसकी आशीष देगा आपको, वरना और भी बहुत सारे लोग हैं। भैया जी, जय, जो जय पाए। नहीं, सबसे मेन जो परमेश्वर एक विश्वासी से, एक मनुष्य से बहुत नंबर 1 पे इच्छा रखता है। ये सब चीजें तो बाद में। विश्वास योग्यता नहीं है तब भी वो चीज की जरूरत है। अगर अगर गलत चल रहे हैं तब भी उस चीज की जरूरत है। सही चल रहे हैं तब भी उस चीज की जरूरत है। और मुकुट है या नहीं है तब भी उस चीज की जरूरत है। पवित्रता में है या नहीं है तब भी उसकी जरूरत है हमें। प्रभु ने शुरुआत की कलीसियाओं को यही, चलो देखो आपको एक हिंट दे रहे हैं, यही बार बार बोला है। सरिता कुमारी आप बताओ। एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। सुखमंदर सिंह। दया जी, हाँ जी बताओ। दया जी, दया, दया नहीं 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 नहीं, दया भी नहीं। आशा, 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 आशा बताओ। आपका माइक चालू मेरी प्यारी बहन। सॉरी माइक बंद है, माइक चालू करो। आपका माइक बंद है, माइक बंद है। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और वह मेरे नहीं। अगला बपीता सेजवाल, फिर से बताओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक नहीं। दूसरे की परमार जिग्नेश। जय मसीह की भैया जी, दीन और नम्र। नहीं। प्रीति मसीह, क्या हुआ बेटा? खिला तो दिया कितना सारा। भैया एक बार क्वेश्चन बता दोगे? क्वेश्चन फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यीशु परमेश्वर पिता या प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी से सबसे ज्यादा क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो एक मनुष्य करे ताकि वो जीवन पाए, है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो यीशु मसीह ने कलीसियाओं को चेतावनियां भी दी है। चलो इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, कुछ जी करने के लिए कहा है। जी, जब तुम इन बच्चों के नाई बन जाओगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे। नहीं नहीं, जिससे पूछा जाए वही बताना, ठीक है? सरिता बहन आप बताओ। सोच समझ कर जितना हो सके प्रभु को बारे में बताना है, रूहों को बचाना। नहीं। अब सोनिया, सोनिया बहन। भैया यही है कि विश्वास में बने रहो, अंत तक विश्वास रखो। नहीं। जो यीशु मसीह की जो कलीसियां थी ना, वो सब विश्वास में थी, तब भी यीशु मसीह उनको हड़का रहा है। सब विश्वास में थी, सेवक लोग थे, विश्वासियों की भी थे कुछ उसके अंदर से। संगीता बहन। तैयार रहने के लिए कहा है क्योंकि वो आने वाले हैं। वो तो है, लेकिन
एक चीज परमेश्वर ने बोली वो भी आप नहीं बता, मतलब उस चीज तक आप अभी तक पहुंचे नहीं हो, थोड़ा सा और कोशिश करो। अभी भी नहीं बताइए। निशा, प्राण देते तक विश्वास योग्य बने रहो। नहीं। तन्नू, अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखो। नहीं। अपराजिता, फिर से। जो नम्र बने, परमेश्वर उस पर अपना भेदों को प्रकट करेगा। नहीं, सारे की सारे बोल दिया आप लोगों ने भैया, वो एक ही क्यों छोड़ दिया? सब बोल दिया आपने। अब करे तो करे क्या? प्रभु एक बार किसी के मन में डाल। ब्रदर जी, एक प्रार्थना करना, परीक्षा में ना पढ़ना। नहीं मेरी प्यारी बहन, वो भी नहीं है। वो मन बहुत पावरफुल वर्ड है। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर ने वो एक इच्छा रखी है, तुम वो कर लो। मन फिराओ। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। मन फिराओ, पापों से तौबा करो। यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराए, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ। मुझे सॉरी भैया, ये मेरे मन में पहले ही प्रभु डाल रहे थे, लेकिन मैं और कुछ बोले जा रही हूँ। अब फिर मैंने दोबारा पूछा, प्रभु क्या यही है, क्या मैं बोल दूं इसको? बोल दो। तो मैंने यही वेरी बोला। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो मन फिराना है। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो मेरी ओर फिरे, पश्चाताप करें, मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। अगर आदम उत्पत्ति के समय मन फिरा लेता, हाँ प्रभु मुझसे पाप हुआ, तो उसको क्षमा मिल जाती है और सब कुछ ठीक कर देता परमेश्वर। मन नहीं फिराया। प्रकाशित वाक्य में अगर यीशु मसीह की जो 7 कलीसियां हैं, उसमें भी यीशु मसीह कलीसिया को कहीं ना कहीं ये बात बोलता है, अपने ऐसे पापों से मन फिराओ, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे पापों से मन नहीं फिराया। और दूसरा, अगर हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, लोग बुरे पे बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन बात यही नजर आती है कि लोगों ने अपने ऐसे ऐसे बुरे बुरे कामों से मन नहीं फिराया, इसलिए वो उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का। विश्वासियों के तरह रहने की बात अलग है, विश्वासी होने की बात बहुत अलग है। ये सब बातें बहुत बाद में आती है। सबसे पहला यीशु ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पौलुस ने भी आखिरी सांस तक यही बोला, मन फिराओ, मन का कतना करो, है ना, मन फिराओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला सवाल थोड़ा कठिन है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे दिए जले रहे, तुम्हारे सर पर कभी तेल की घटी ना हो। खुदावन तुम्हें वो सब मसीह के द्वारा तुम्हें सिखलाए। आमीन। जो अगला सवाल है वो ये है, एक मरे हुए के द्वारा मरा हुआ जी उठा, इसका आंसर कौन देगा? शांति गायवती, ज्ञानवती, सॉरी, शांति ज्ञानवती। जेम्स की भैया, और अलीसा के वेरी गुड, अलीसा की हड्डी से मुर्दा जी उठा था। वेरी गुड, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। अगला सवाल, ऐसे 2 चमत्कार जिसमें पानी के अंदर कुछ डाला गया था और पानी अच्छा हो गया था, वो 2 चमत्कार किसने किए हैं? हाथ वाले बटन पे क्लिक करना, जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो चेक करके हाथ हटा दो। नीचा कुमारी, हाथ हटा लिया, वाह, फुर्ती फुर्ती, देखो इतनी जल्दी हाथ हटा रहे लोग। आकांक्षा सेगल, थैंक यू। आकांक्षा बहन, आपका माइक चालू करो। मूसा मूसा मूसा, और एक नाम तो आपने बता दिया। चलो भैया, कोई क्वेश्चन रिपीट कर, एक क्वेश्चन। चलो, ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं, ऐसे कौन से 2 चमत्कार थे जिसमें पानी के अंदर कुछ डालकर पानी को शुद्ध किया गया था? भैया मूसा नहीं करा था, लाठी दोबारा हुआ था। चलो, एक आंसर अच्छा दिया मूसा, वेरी गुड। जो मूसा नहीं कहने वाला था, कुछ और कहने वाला था, हो सकता है जिसके मन में मूसा ना हो तो वो गलत था। देखो, हमें शिक्षा मिल गई। अब इसका एक और व्यक्ति कौन था, वो कौन बताएगा?
अपराजिता बहन। जी, एलिशा के समय में पानी में नमक डाला गया था गर्भ ना वेरी गिरने गुड, के। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे नो बेटा, ये नहीं करना। क्लैपिंग करो। अगला सवाल। दोनों पकड़ना बेटा। लेन दे इसको। वो मैं पहनता नहीं हूँ। अगला सवाल। थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा स्टॉपिंग हो रही है बीच में, क्योंकि बच्चे भी है, बच्चे का भी जिम्मेदारी है ना, ध्यान देना है, मैं सब चीजों को हैंडल करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए। अगला सवाल। ऐसा कौन से प्रभु के एक दास का नाम बताओ जो पहले था, लेकिन वो आएगा और मर के जी उठेगा। एक प्रभु के दास का नाम बताओ, और वो एक ही बार मरेगा। पूरी टोटल अगर उसकी मृत्यु देखी जाए तो वो सिर्फ एक ही बार मर के जी उठेगा। फिर से पूछता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे प्रभु के एक दास का नाम बताओ जो पहले था, अभी नहीं है, लेकिन जब वो आएगा वो मरेगा और वो जी उठेगा। हाँ बेटा, आने वाला बच्चा। राखी। यीशु मसीह। नहीं, यीशु तो मर के जी उठा ना पहले ही। हाँ जी। हाँ, तो वो अब दोबारा आके मरेगा थोड़ी ना, दोबारा आके जिएगा तो मर के जी उठेगा थोड़ी ना, वो एक बार हो चुका है। चलो बबलू भाई। भैया जी एलिया। पूछ रहे हो, बता रहे हो? बताओ जल्दी बताओ, पूछ रहे हो या बता रहे हो? भैया जी बता रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या से मेरे को बताओ जरा सही। जाओ बेटा जाओ जी। यहाँ की लाइट बंद कर देता हूँ। बताओ। हाँ भैया जी बताओ। धन्यवाद प्रभु का, कंप्यूटर बंद होने से बच गया। थैंक यू जीसस। किस तरीके से बताओ तो सही। एलिया जिंदा उठा लिया गया, वो दोबारा आएगा, प्रचार करेगा। हाँ। और प्रचार करेगा और फिर लोग वो इतना अब आकाश बंद हो जाएगा, लोग देखेंगे इन लोगों की वजह से विपत्ति आ रही है और कोई काम नहीं बने, तो लोगों का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़क जाएगा, तो उन लोगों को मार डालेंगे। 3 दिन तक वो पड़े रहेंगे, तीसरे दिन फिर परमेश्वर का आत्मा उन्हें जिलाएगा और वो आकाश के वेरी बाद में गुड, उठा लिए जाएंगे। वेरी गुड। वकील चौधरी सर हिला रही है, मतलब उनको भी पता था, अपराजिता बहन को भी पता था। वेरी गुड, कई लोगों को पता था। अगला सवाल। ऐसे प्रभु के एक दास का नाम बताओ जो 2 बार मरेगा और 1 बार जिएगा। टोटल उसकी मृत्यु। चलो मैं इसको और आसान कर देता हूं। ऐसे प्रभु के एक दास का नाम बता जो पहले था लेकिन अब नहीं है, और वो टोटल 2 बार मरेगा, टोटल 2, और 1 बार जी उठेगा। टोटल 2 बार उसका मरने के बारे में बताया गया है, टोटल 2। हाँ, अब आसान तरीके से, टोटल 2 बार उसके मरने के बारे में बताया गया, लेकिन वो 1 बार जी उठेगा। सतीश गुप्ता। भैया मूसा। पूछ रहे हो, बता रहे हो? मेरे को फिर से बताओ। अरे भैया भैया। बता रहे। हाँ भैया, मूसा। चलो प्रीति मैरी बताओ, आप बताओ। मूसा। अच्छा, सोनल गायक आप बताओ। जी मूसा। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। वेरी गुड। भैया वीडियो तो चालू कर लो अपने, दया करो हम लोगों पर, थोड़ा हमें भी सुनने में, बताने में अच्छा लगे कि हाँ भाई कोई ध्यान से सुन रहे हैं, और उत्तेजना हो आप लोगों के अंदर पूछने और बताने में। ये टाइम है हमारे सीखने का, आनंद के साथ, है ना। चलो, मूसा कैसे थे वो बताता हूं। मूसा पहले मर चुके हैं, आपको पता है।
लेकिन प्रकाशित वाक्य शायद 11 अध्याय में जब वो एलिया के साथ, क्योंकि लिखा है उन्हें अधिकार है कि वो पानी को लहू बनाए, वो आएंगे, स्वर्ग से खुदावन उनको भेजेगा और उनको मार दिया जाएगा, दूसरी मृत्यु होगी वो मूसा जी की, फिर वो दोबारा से जी उठेंगे, फिर वो स्वर्ग में उठा ले जाएंगे प्रभु के पास में, है ना? समझ गए? अगला सवाल। पवित्र शास्त्र के अंदर एक सांपों की घटना बताई गई है। सांपों ने धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया था। वो कब की बात है? किसके समय की बात है? सिंपल बहन। भैया ये मूसा जो है ना, मूसा जब उसका छुड़ा के लेके आ रहा था, तो जब वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, तब जो है ना जहरीला सांप जो है ना परमेश्वर बना के भेजा था। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अच्छे से बताया। देखो उन्होंने कुड़कुड़ाने के दौरान परमेश्वर ने विष वाले सांप, जहरीले विष वाले, जहरीले खतरनाक जहर वाले सांप उनके बीच में भेज दिए थे। अभी तो मैंने कोई सवाल अभी पूछा नहीं है, तो अभी लोगों के हाथ वाले बटन पे क्लिक क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। आंसर किस चीज का दोगे जब मैंने सवाल पूछा ही नहीं है? सतीश भाई ने भी आंसर अच्छा दिया था, मूसा, और प्रीति मेरी ने भी आंसर अच्छा दिया। गॉड ब्लेस यू। और जिन लोगों ने आंसर अच्छे दिए, प्रभु सभी को बहुत आशीष है। जिन्होंने नहीं दिए वो कोशिश करें दोबारा से। सिंपल बहन को भी प्रभु बहुत आशीष दे। अगला सवाल। बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बहुत कोशिश करना है इस सवाल को आंसर देने की, इस क्वेश्चन का आंसर देने की। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो कौन सी कमिंग होगी उसकी? वो कौन सा आना होगा जिसमें हम उसके साथ आएंगे? राखी, विष्णु? विश्वासियों को लेने के लिए आएंगे। जब नहीं। वो उनके संग आएंगे सब दूत, वो फूकी जाएगी पुंगी। अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा आप सही पहुंचे, लेकिन शायद हो सकता है हम समझ ना पाए हो या आप अच्छे से बता ना पाए हो। कुछ कुछ हल्का फुल्का लग रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा आप सही कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसको क्लियर कौन करेगा? सुसामा जी से पूछ लिया, आंचल बहन से पूछ लिया, ममता भाई से पूछ लिया, कोई और है? शांति, गयावती, ज्ञानवती, तो नाम ही अच्छे से नहीं ले पा रहा। तुर्री फूकी जाएगी भैया, तब परमेश्वर का आगमन होगा। परमेश्वर तो वो कौन सा आगमन होगा? वो कौन सा आगमन होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? चलो चलो चलो, नहीं। अगला सवाल, सॉरी, ममता मसीह आप बताओ। दूसरा आगमन होगा प्रकट जय मसीह की। नहीं। अगला सवाल, सॉरी अगला सवाल नहीं, अगला कौन बताएगा? शिवम ठाकुर। पांचवा। नहीं, 5 तो आगमन है ही नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं। अच्छा होते ना भैया जी। नहीं, 5 आगमन नहीं है यीशु मसीह के। बबलू भाई। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बबलू भाई आप बताओ। जय मसीह भैया जी, ये तीसरा आगमन होगा जिसमें 7 साल का महाकलेश के बाद जब यीशु मसीह आएंगे और हम लोग उसके साथ होंगे, जो बादलों पर वो फिर मतलब साथ होगी, जो कलीसिया पूरी 7 साल के बाद वो साथ में आएंगे, और वहां पे जब आएंगे तब दुनिया ये पूरा समाप्त हो जाएगी और फिर सबका न्याय होगा। आपने थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया, लेकिन जो आपने आंसर दिया वो ठीक दिया है। यीशु मसीह की वो तीसरी कमिंग होगी। दूसरी कमिंग में, दूसरे आगमन में तो हम लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे यीशु के पास, अब हमें प्रभु से मिलेंगे और फिर वो हमें ले जाएगा। तीसरे आगमन में प्रकाशित वाक्य शायद 19 अध्याय में लिखा है, श्वेत वस्त्र के ऊपर सवार
जिसने मुकुट पहन रखे हैं और जिसके मुंह से तलवार आग निकलती है, तलवार निकलती है, जिसका वस्त्र लहू से छिड़का हुआ है, ऐसे कुछ लिखा है। तो उसमें लोहे का राजदंड लेकर जो यीशु मसीह आ रहे हैं, उन स्वर्गदूतों के साथ साथ हम लोग भी हैं। आमीन। तो ये आंसर सही दिया बबलू भाई ने। प्रभु बहुत आशीष दे बबलू भाई को। अगला सवाल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड। अगला सवाल कि ऐसी कौन सी स्त्री थी, उसका कोई चिन्ह बता दो, जिसने ऊंट को पानी पिलाया था। हाथ वाले बटन पे क्लिक करना है, हाथ वाले बटन। माइक बंद, माइक बंद। शशि बहन। नहीं बेटा नहीं। आंचल बहन। ये रिबका। की पत्नी दीपिका। अच्छा, अपराजिता बहन सही बताया इन्होंने। जी ब्रदर जी। शशि बहन आप बताओ, सही बताया इन्होंने। जी जी जी। ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। बहुत बढ़िया आंसर। अगला सवाल कि ऐसा कौन सा प्रभु का पवित्र दास था लेकिन अभी नहीं है। ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा प्रभु का पवित्र दास था जो पानी का बपतिस्मा किसी को देते के साथ ही गायब हो गया था। सुमित्रा। यूहन्ना ब्रदर जी। नहीं। अगला आशा, आशा। एलिशा। नहीं। संगीता मालविया। स्टीफेनस। स्टेफनोस भी नहीं। बबलू कुमार। जय मसीह भैया जय। ये फिलिपियो जो था, खोजा को बपतिस्मा देते समय वो तुरंत आत्मा को उठा ले गया था। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अरे बेटा इसको नहीं छेड़ना, नो। अगला सवाल। हाथ वाले बटन पर से हटाओ, जल्दी से हाथ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। अगला सवाल। पवित्र शास्त्र के अंदर, प्रेरितों की पुस्तक के अंदर यीशु मसीह का एक प्रेरित और चुना गया, उसका नाम क्या था। एक प्रेरित और चुना गया, उस प्रेरित का नाम क्या था। अपराजिता बहन। मत्ती। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। और अगला सवाल। वो कौन सा प्रभु का अभिषिक्त था जिसने शेर के पेट में से शहद खाया था। प्रीति मैरी। शिमशोन। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल। वो कौन सा प्रभु का दास था जो अपनी छत पर टहल रहा था और उसने व्यभिचार कर दिया। सिंपल बहन। दाऊ भैया नहाते समय जो है ना औरत को देखा तो उसके जो है ना बेविचार हो गए। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। ऐसा कौन सा प्रभु का दास था जिसको जिसको स्वर्गदूत ने रोटी और पानी खिलाया था, पानी पिलाया था। नहीं।
शशि शशि बहन आप बताओ। एलिया एलिया था ना? जी ब्रदर एलिया था ना? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप पूछ भी रहे हो। एलिया एलिसा एलिदा ना। सॉरी ब्रदर। मैंने क्वेश्चन क्या किया है, पहले कोई क्वेश्चन कि बताओ। कौन सा ऐसा दास था कि जिनको स्वर्गदूत ने पानी और रोटी खिलाया था, ये क्वेश्चन है ना आपका? हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग करो। आंसर भी सही दिया इन्होंने, एलिया का। अगला सवाल, नए नियम में स्वर्गदूत ने सबसे पहले आकर किससे बात की थी? सोनिया। भैया वो मरियम से, जो यीशु मसीह की माता थी। राजिदा बहन आप बताओ। स्वर्गदूत ने यीशु मसीह से बात किए थे। नहीं। बबलू भाई आप बताओ। जय मसीह की, जो जकरिया जो था, जो मंदिर में स्वर्गदूत ने सबसे पहले वहां पे बात की थी। यस, क्लैपिंग करो। वेरी गुड। अगला सवाल, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है चिंता ना करो, कोशिश करो। आप थोड़ा थोड़ा पहुंच तो रहे हो, एक दिन निशाना भी सही सेटिंग मार दोगे बढ़िया से। अगला सवाल, ऐसे कौन से प्रभु के दो दास हैं जो पहले थे अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में दो, एक मिनट रुको। हाँ, ऐसे कौन से प्रभु के दो दास हैं जो पहले धरती पर थे लेकिन उसके बाद वो नहीं रहे, उसके बाद वो यीशु मसीह के टाइम पर आए? प्रियंका लॉरेंस। प्रियंका लॉरेंस। एलिया और मूसा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह का आखिरी शब्द क्या था क्रूस पर? प्रीति मसीह। ये यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ते हुए आखिरी शब्द ये बोला था कि पिता मैं अपनी आत्मा को, अपनी पवित्र आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अच्छा, सोनिया कौर, क्या ये आंसर सही है? सोनिया कौर, सोनिया बहन। नहीं भैया, वो था कि पूरा हुआ है, इट इज फिनिश्ड। अच्छा, बबलू भाई इन्होंने आंसर सही दिया, दोनों बहनों ने, कौन सा आंसर सही है? भैया जी, पर यही बोला था कि पिता मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंपता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जीवन उनका, मतलब वो वहां क्रूस पे तो उनका जीवन समाप्त हो गया, पर तीसरे दिन फिर उसके बाद जी उठे हैं। यही वाला ठीक है। थोड़ा घूम गए, थोड़ा घूम गए। एक मिनट रुको, आंचल बहन आप बताओ। फर्स्ट वाला सही है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जय मसीह की भैया, यह मैं सवाल का जवाब मैं दूं? नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आकांक्षा बहन। अगला आकांक्षा, आकांक्षा बहन आपका नाम लिया था। चलो रेखा बहन आप बताओ, राखी बहन। पहला शब्द ये था, हे पिता
इनके पापों को क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। नहीं, रेखा मसीह। जय मसीह की भैया। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने पूरा हुआ कब कहा? ये पहले कहा या बाद में कहा? बाद में। तो फिर आपने ये क्यों बोला अपनी आत्मा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ? चलो कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पहुंच गए आप लोग। सरिता कुमारी, सरिता कुमारी। जी जी ब्रदर, यही यही बोले थे, मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूँ। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान से कर गया, एक बार फिर से बताना क्वेश्चन क्या था, कोई बताएगा? क्रूस पे जब यीशु मसीह चढ़े तो हाँ, कौन सा यीशु मसीह का द्वार? आखिरी वचन क्या था क्रूस पर? अब राखी, तन्नू, तन्नू आप बताओ। जी ब्रदर, पूरा हुआ यही था। आपको कैसे पता? ये मेरे को याद है, याद है? शायद। हाँ, शायद शायद। यही था कि उसके बाद उन्होंने है ना अपने प्राण छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर वो ऐसे, फिर उन्होंने प्राण छोड़ दिया था अपना शायद। अच्छा, क्या कहा पूरा हुआ? जी ब्रदर। एक मिनट, और कौन है? प्रीति, आप बताओ। भैया अभी ये यही वाला है ना, यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया था, यही वाला था ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया, वैसे मैंने बता तो दिया था, यीशु मसीह ने यही बोला था शब्द कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यहोवा को अपने पिता को बोला था। यही ठीक है, मेरा। लेकिन ठीक है, लेकिन अब पूरा हुआ शब्द का क्या हुआ? पूरा हुआ तो कब आएगा? वो तो लास्ट में आएगा ना। बबलू भाई आप बताओ। आखिरी सब जोरों से चिल्लाया था, इलाई इलाई लमा, ऐसे करके कि परमेश्वर मेरे क्यों मुझे छोड़ दिया। ये वाला शब्द था लास्ट में, नहीं, जोर से परमेश्वर चिल्लाया था। आखिरी जो शब्द था जिसने पूरा हुआ बोला, वो गलत था, वो छठा था। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये सही आंसर था, ये आखिरी शब्द है। ठीक है, पूरा हुआ बोलने के बाद में यीशु ने बोला मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगला सवाल, एक दो सवाल और पूछ के फिर हम ऑफ करते हैं, ठीक है? पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में ऐसा कौन सा प्रभु का दास था जो पास्ट टाइम ट्रेवल में गया था? पास्ट टाइम ट्रेवल मतलब जो पुराने, जैसे मान लो आज है 2023, लेकिन वो चला गया 2020 में, घूम फिर कर आ गया, या कुछ प्रभु ने उसको दिखाया, कुछ बताया, लिखाया बताया, वो ऐसा कुछ जो भी है, तो ऐसा कौन सा वो प्रभु का दास था? आकांक्षा? भैया थोमा। नहीं। सुषमा? राखी? संगीता? यूहन्ना। नहीं। ममता?
सुसामा से बोल दिया, लेकिन सुसामा को शायद सुनाई नहीं दी मेरी आवाज। ध्यान से सुनना ही नहीं है लोग, कुछ लोग, मुझे लग रहा है। जय मसीह ब्रदर, मैं बोलूं? हाँ, मैंने नाम लिया तो था आपका। सॉरी ब्रदर, कूलर चल रही थी ना। चलो जल्दी बताओ। मूसा। वेरी गुड, ताली बजाओ। मूसा। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा प्रभु का एक दास था जिसका पेट फटने के बारे में लिखा हुआ है और उसकी आंतड़ियां निकल गई थी? चलो आखिरी नहीं, चलो आखिरी देखते हैं। चलो सिंपल मैन, आप बताओ। जो भैया धोखा दिया था, वो फांसी जो है ना लटक गया था, तो उसके अतिरिक्त बच्चे निकल गए थे, जो प्रभु को वेरी धोखा गुड, वेरी दिया गुड, था। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो सभी लोग। एक दो सवाल और पूछूं, दो तीन सवाल और पूछूं या नहीं पूछूं, या ऑफ करो? सभी से दो तीन सवाल पूछूं या नहीं, ये ऑफ कर दे मीटिंग? पूछो पूछो भैया। चलो दो सवाल, दो सवाल और पूछते हैं। ऐसा कौन सा एक प्रभु का दास था जो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से रोने लगा कि उसकी प्रार्थना प्रभु ने कुछ एक दो मिनट में सुनकर तुरंत उत्तर दे दिया और उसकी उम्र बढ़ा दी? आशा, आशा। यर्मिया। हाँ, क्या बोला आपने? नहीं 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 नहीं, हिजकिया राजा। निशा मसीह। अपराजिता बहन। राजा हिजकिया। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, अब इसके बाद हम ऑफ करते हैं। मन में आता आता कौन जाता हूँ, प्रभु मदद करो। क्या था? लास्ट सवाल है, तैयार हो जाओ सभी लोग। सवाल तो और पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टाइम ही ज्यादा हो गया है, अगर थोड़ा और टाइम दे काफी सवाल आ सकते हैं, लेकिन मीटिंग में ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। आखिरी सवाल, तैयार हो जाओ। जो इस सवाल का आंसर देगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर बहुत ब्लेस करे आपको और बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझे इस सवाल का आंसर आप दे सको। ऐसा कौन सा प्रभु का अभिषिक्त था, दास था, जिसने घुटनों के बीच में मुंह डालकर प्रार्थना करी थी, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर? आखिरी सवाल है। अक्षत। जी भैया। एलिया। एलिया को कैसे प्रार्थना करने की क्यों जरूरत थी? एलिया तो तुरंत प्रार्थना करता था, वो उस वक्त से तो आग भी गिरा दी। सिंपल मैन, आप बताओ। भैया दाऊद है। नहीं। नवीन बहन। एलिसा। नहीं। संगीता। एलिया। एलिया कैसे हो सकता है? रजिया बहन, आप बताओ। भैया जब एलिया 3 साल जब कहत पड़ा, तो उसके बाद उसने घुटनों में होकर दुआ
की तो फिर बादल आए तो बारिश बरसी, ऐसे ही वेरी गुड, क्लैपिंग करो। जिसने एलिया बोला जिसको एलिया पता था उन सब ने सही आंसर दिया। क्लैपिंग करो सभी, सबको जय मसीह की। चलो प्रार्थना करते हैं आखिरी। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को तेरे लौ में डालते हैं। जो भी तेरे बच्चों ने आंसर दिए इसका अच्छा प्रतिफल इन सभी को देना खुदावन। तुझसे विनती करता हूँ सब भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे, कोई दुख कोई विपत्ति किसी का डेरे करने घटना नहीं पाए। प्रभु इनको बहुत आशीषित करना, इनकी जरूरतों को पूरा करना। आपसे विनती करते इनको और बुद्धि ज्ञान संबंधित तेरे डर पवित्र भय प्रेम नम्रता दीनता भरपूरी से परिपूर्ण कर। इनकी अगुवाई कर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनको अपने ज्ञान और बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर, इनको भर दे प्रभु। इनके पास हर एक बात का आंसर हो प्रभु, भरे रहे खुदावन तेरे वचनों के प्रकाशनों से और बहुत अच्छे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, इस मोमेंट के लिए, इस पल के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जो आंसर नहीं दे पाए उनको भी अनुग्रह देना, या जिनसे गलत दिए गए उनको भी अनुग्रह देना, और जिन्होंने दिए उनको भी तू अनुग्रह देना, क्योंकि तूने कहा है जो सुबह आया, शाम को आया, दोपहर में आया, सबको मैंने सेम मजदूरी दी। तेरे वचन में लिखा है तू जिसको जैसे चाहे तो उसको ब्लेस कर सकता है। अभी तेरी मर्जी है, लेकिन हम तुझसे विनती करते हैं तू सभी को आशीष दे, जो दे पाए, जो नहीं दे पाए, जिन्होंने गलत दिए, जिन्होंने सही दिए, सभी को तू आशीषित कर, सभी के पापों को क्षमा कर, सबको ब्लेस कर, सबको उन्नति कर खुदावन। तुझसे विनती करते हैं ऐसा मसा उतार ताकि तेरी देह की उन्नति हो। ये सब तेरी लोग हैं, हम सब तेरी भेड़े हैं प्रभु। तू हमारा मालिक है, हमारा राजा, हमारा अगुआ, हमारा पिता, हमारा अब्बा, हमारा सिखाने समझाने शिक्षा देने वाला, सब कुछ तू है प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। अब रात को नाइट प्रेयर में मिलते हैं, जैसा प्रभु की आत्मा अगुवाई करे, ठीक है। ब्रदर जी एक बात सुनो, रात को नाइट प्रेयर में मिलते हैं, मेरी बात सुनो सभी लोग, माइक बंद करके रखनी है, ठीक है। जब बोला जाता उस समय आपको माइक चालू करना है। सभी रात को ध्यान रखना, लाइट प्रेयर्स में जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़ रहे और जो लोग ग्रुप के अंदर प्रेयर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं वो प्रार्थना वगैरह करें एक दूसरे के लिए, और अपने आप को यीशु के लिए उसे जरूरत हो, ठीक है। और कोशिश करें नाइट प्रेयर्स में जुड़ने की, ताकि आपको परमेश्वर और सिखाए और उन्नति दे। अगर आपके पास समय तो आप जरूर जुड़ सकते हो, ताकि आपकी उन्नति हो, ठीक है। प्रेयर्स भी होती है एक दूसरे के लिए, फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए एक दूसरे के लिए प्रेयर की जाती है। प्रभु काम करते हैं और प्रभु में शिक्षा भी देते हैं, ठीक है। हाँ अपराजिता बहन जल्दी से बोलो, फिर हम ऑफ करते हैं। जी आत्मा में आ रहे हैं आपके लिए दुआ करने के लिए बहुत ज्यादा, तो हम सब माइक ओपन करके 3 मिनट के लिए दुआ करेंगे। इतने अच्छे प्रभु ने हमें इतने अच्छे अगुए दिए, जिनकी तरह हम इतने आशीषित हैं, तो हम प्लीज दुआ करें, दिल खोल के उनके लिए दुआ करें। सारी महिमा प्रभु को। माइक ओपन करके 3 मिनट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद